मुझे वो कज़न ही आप मानो, उन्होंने बोला कि आप फूड मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में आप एक कोर्स होता है ऐसे, तो आप वो करो। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने घर वालों को बोला तो उन्हें बोला नहीं जी बिल्कुल भी नहीं। पहले तो आर्ट्स लिया, वो खराबी कर दी। दूसरा अब आप बोल रहे हो कि बाबा नवाज, तो ये क्या बात हुई कशीर, ये चलनी क्या। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि फिर मैं वापस आ गया वहाँ से। तो फिर यूनिवर्सिटी में मैंने दिया था मास कम्युनिकेशन। उस टाइम 20 सीट्स हुआ करती थी, मास कम्युनिकेशन में मैंने दिया था एंट्रेंस। तो पहला तो हो गया, अब दूसरा पर्सनालिटी टेस्ट, उसमें मैं ड्रॉप हो गया। तो फिर मैं वहां से यूनिवर्सिटी से वापस आ रहा था, तो इतना सा अल्लाह ताला सुन, एक अल्लाह ताला का करम है ये, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा बंदा किस डिपार्टमेंट में किस जगह पे मुझे फिट करना है। ये अल्लाह का ही एक ये होता है। यस। तो फिर मैं वहां से जा रहा था, मेरा मूड ही खराब हो गया था पूरा। और वहां से कुछ 2 लड़कियां आ रही थी और उनने मुझसे पूछा, श्रीनगर की थी, याद है अभी भी, उन्हें पूछा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट कहाँ है। तो वो साथ था, और ये साथ था जो जिसने मुझे अपनी टीचिंग करियर के साथ जोड़ दिया। तो मैंने उनको बोला मुझे पता नहीं है। आप, उन्हें बोला कि हमको बीएड फॉर्म लेने थे, बीएड फॉर्म। तो उन्हें बोला, तो मैं भी उन्हीं के साथ चल दिया, और मैंने भी एक बीएड फॉर्म ले लिया। घर वालों को बोला, उन्हें बोला ठीक है कर दो, ये बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने पहले यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन किया, उसके बाद मैंने एमए एजुकेशन किया वहीं पे। फिर मेरा एमएड का सिलेक्शन भी वहीं पे हो गया, एमफिल का सिलेक्शन भी वहीं पे हो गया। ड्यूरिंग एमफिल मेरी यहाँ से जॉब ऑफर आई बीएड कॉलेज में, जो पुलवामा में KCEF है, 2008 में वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। वहाँ से एमफिल भी चल रहा था, यहाँ से मैंने बीएड भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। साथ साथ हम एमएड को पढ़ाते थे, साथ साथ हम लॉ स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते थे। उसके बाद 2009 में पोस्ट निकले, तो मैंने भी भरा फॉर्म SSRB के थ्रू, तो मेरी सिलेक्शन हो गई एज ए टीचर। और वो मेरी जर्नी थी। और डायरेक्टली मैं वहाँ कॉलेज से मेरी पोस्टिंग हो गई प्राइमरी स्कूल में। और प्राइमरी स्कूल में मेरा पहला जो दिन था, बहुत ही यादगार दिन था, और बहुत ही वो भयानक दिन भी हम सोचेंगे। और क्योंकि अब कॉलेज लेवल से डायरेक्टली प्राइमरी स्कूल में आपको भेजा जाता है, और जब मैंने स्कूल की हालत देखी, दैट वाज टू खस्त, क्योंकि मैं गवर्नमेंट टीचर चुनाने है या सरकारी मुलाजिम, सरकारी टीचर, मास्टर। और मैं दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं मास्टर बनूंगा, ठीक है। तो फिर वहां से मेरी जर्नी हो गई, और मैंने देखा वहां छोटे छोटे बच्चे, उनको इग्नोर किया जाता है। कौन से बच्चे? जो स्टार्टर है, जो बिगनर्स है, ठीक है, जिनको हम किंडरगार्टन चिल्ड्रन बोलते हैं। और मैंने पढ़ा था ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो वो मैंने एक पेपर में पढ़ा भी था। तो वहां पे मैंने एक ठान लिया कि नहीं जी, अगर काम करना है तो यही छोटे बच्चों के साथ काम करना, बिकॉज दैट दीज आर द फाउंडेशनल ईयर्स एंड दीज आर द इम्पोर्टेंट ईयर्स फॉर द चाइल्ड, ओके, फॉर द चिल्ड्रन। एंड इन पे अगर काम किए, इन पे अगर फोकस करें, तो बच्चा आगे जाके जो नेक्स्ट क्लासेस होंगे उनमें वो बेटर कर सकता है। वो दिन था और आज का दिन है। मैंने उसी फील्ड को चुना, उसी ECC को चुना, और उसी किंडरगार्टन को चुना, और जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे स्कूल्स में काम किया, और स्टेट लेवल पे काम किया, नेशनल लेवल पे काम किया। एज ए नेशनल रिसोर्स पर्सन भी मैं रहा हूँ, स्टेट रिसोर्स पर्सन काम कर रहा हूँ। टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, डिस्ट्रिक्ट टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं। इवन आपके अनंतनाग में भी बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको हमने ट्रेन किया है, ECC में भी या बाकी फील्ड्स में भी, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, और बच्चों की तरफ से इतना प्यार मिल रहा है। और मैं अपने फख्र करता हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरा वो हॉबी था, वो पैशन था, कौन सा? वो कुकिंग का, जर्नलिज्म का, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, ये उसी वही जर्नलिस्ट जो मेरा एक हॉबी था, ये वही है, ये वही तारीख बोल रहा है। और मेरा जो कुकिंग, आपने अभी बोला कि इज अ सोशल सेंसेशन, लाइक सोशल मीडिया सेंसेशन, यस। वो जो कोविड आया था, उस दौरान मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए थे हमारे यूट्यूब चैनल पे। वो भी एक सजेस्ट किया था, क्योंकि वो एजुकेशनल चैनल था, और कुकिंग का भी एजुकेशन के साथ ही कनेक्टेड है, क्योंकि देयर इज नो सेपरेट चैनल फॉर कुकिंग, दिस कम्स इन एजुकेशन, ओके, ओनली। सो लोगों की तरफ से इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिल रहा है कि मैं बोल भी नहीं सकता हूँ कितना प्यार मिल रहा है। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पैशन। सो हार्ड वर्क भी है, डेडिकेशन भी है, एंड पेशेंस भी है। अगर हम हार्डशिप्स की बात करें, क्योंकि हर किसी सफर में
कशिर पर छुना खंड लगन। जब आप घर से बाहर निकलेंगे तो आप गिरेंगे भी, जैसे आपने बोला कि आप 10th में फेल भी हो गए। तो अगर थ्रू द जर्नी फ्रॉम योर किंडरगार्टन स्कूल टू यूनिवर्सिटी, आप किस फेज में कहेंगे कि नो दिस वाज द टफेस्ट फेज एंड आपने वो ओवरकम किया? फिर टफेस्ट फेज मेरा वही था जो हमारा 9th से लेके 12th तक जो मेरा फेज था। और उसके बाद जब ग्रेजुएशन के बाद ये प्रोफेशन मुझे चुनना था, ये एक बहुत बुरा फेज था मेरे लिए, क्योंकि कोई गाइड करने वाला था नहीं, ठीक है ना। मेरी फूफी थी, मेरा मामू था, इवन मेरी मदर तो हमेशा हर किसी की इंस्पिरेशन होती ही है, बट वो गाइड करने वाला बंदा नहीं था। जो भी मैंने किया वो मैंने खुद किया, जो भी डिसाइड मैंने किया वो मैंने खुद किया। यू डोंट बिलीव ये एक आपकी माध्यम से जो चैनल पे देख रहे हैं मुझे, हमारे यूथ को एक मैसेज भी है कि मैंने अपने पापा को कभी पैसे नहीं मांगे। अगर मैंने कभी मांगा भी है वो मैंने अपनी माँ को मांगे हैं, या मेरा जो दादा था वो देता था मुझे, या मेरा जो मामू था वो मुझे देता था, बड़ा मामू जो मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है उस चीज़ में। इवन बोसेस ड्यूरिंग पढ़नस दौरान उस बस सेल्समैन तक काम करा। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी मैं घर जाता था, इतकन आज घर गसान पेरेंटन वन कि बच्चे सूझ स्कूल सैनिस गवर्नमेंट स्कूलस मज